आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा देविका जी ने हमारे साथ शेयर की है। और मकर संक्रांति आने वाली है। जिनके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का। अगर मकर संक्रांति के दिन आपने इन सब नियमों का पालन किया और लड्डू गोपाल की सेवा करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखा, तो सच मानिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, जिस प्रकार से देविका जी का जीवन बदल गया। आपके घर में पूरे वर्ष कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, साथ ही साथ ठाकुर जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। कहते हैं कि इस दिन जो भगवान सूर्य होते हैं वो उत्तरायण होते हैं, वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन जो है गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिल गई थी। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का वध करके धर्म की स्थापना की थी। तो यह बहुत ही सुनहरा अवसर होता है जब हम ठाकुर जी की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किसी गंगा जी में स्नान करके, किसी भी पावन नदी में, जो भी आपके आसपास नदी है उसमें स्नान करके हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप किसी नदी वगैरह पर नहीं जा सकती तो आप घर में ही अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए, वो भी गंगा स्नान के समान ही माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। और दोस्तों, इस दिन हम अपने जीवन में कोई भी नियम ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। चलिए पहले थोड़ी सी लीला कथा सुनाती हूँ कि किस प्रकार से देविका जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसी प्रकार से आप भी नियमों का पालन करके ठाकुर जी की सेवा करके मकर संक्रांति के दिन से ही लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सकते हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। देविका जी कहती है कि वो 2022 में बाल गोपाल को लेकर आई थी। लड्डू गोपाल को लाने के पश्चात वो उन्हें घर में विराजित करती है, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करती है। उसके पश्चात वह कहती है कि वो मकर संक्रांति के दिन से ही अपने जीवन में एक नियम बनाती है ठाकुर जी को लेकर, लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर। वो कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना 2022 में शुरू कर दिया था, लेकिन मैं अपने बाल गोपाल को लेकर आई उस समय जो है मकर संक्रांति का त्योहार निकल चुका था और उन्हें इस बारे में ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उन्हें काफ़ी समय हो गया था। उसके पास नया साल आया और फिर जो है मकर संक्रांति का त्योहार आया। तभी उन्हें उनकी एक सखी ने बताया कि अगर हम अपने बाल गोपाल को साक्षी मानकर मकर संक्रांति के दिन 365 दिन के लिए कोई नियम लेते हैं, मतलब कि कोई अपने जीवन में यह नियम बनाते हैं कि हम 365 दिन के लिए अपने ठाकुर जी को यह सेवा प्रदान करेंगे, या फिर आप जैसे कि तुलसी माता में दीपक जलाने का नियम ले सकते हो कि हम 365 दिन तुलसी माता में ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद या स्नान कराने से पहले तुलसी माता में हर रोज दीपक जलाएंगे, या अपने द्वार पर दीपक जलाने का नियम कर सकते हो। या फिर आप कर सकते हो कि मैं हर रोज ठाकुर जी को यह फल अर्पित करूंगा, केला हो गया, सेब हो गया, कोई भी नियम बना सकते हैं जो भी आप अपने जीवन में बनाना चाहते हो। मैं अपने ठाकुर जी को सात्विक भोजन का दोनों टाइम भोग लगाऊंगा, या फिर एक समय में ठाकुर जी को खीर का भोग लगाऊंगा या लगाऊंगी। मैं यह नियम लेती हूँ आज मकर संक्रांति के दिन से कि मैं हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी, या फिर मैं यह नियम लेती हूँ कि मैं अपने ठाकुर जी को सातों के सातों दिन अलग अलग भोग उन्हें लगाऊंगी। जैसे कि भोजन में एक दिन खीर का भोग, एक दिन हलवे का भोग, एक दिन रोटी का भोग, एक दिन लड्डू का भोग। इस प्रकार से
या फिर मैं ठाकुर जी को रोज यह फूल अर्पित करूंगी 365 दिन तक। गेंदे का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, कोई भी पूजा का नियम, कोई भी नियम आप ले सकते हो। या फिर आप ले सकते हो कि मैं हर एकादशी के दिन ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराऊंगी, फिर दान इत्यादि करूंगी। जितनी भी मेरी सामर्थ्य है मैं उतना दान करूंगी। आप यह भी नियम ले सकते हो कि मैं हर महीने जो 2 एकादशी आती है तो उनमें से एक कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत अपने लड्डू गोपाल के लिए अवश्य ही करूंगी। देखिए, अगर आप दोनों एकादशी नहीं कर सकते तो आप जो कृष्ण पक्ष वाली एकादशी आती है उसका व्रत रह सकते हो। आप एक एकादशी हर महीने कर सकते हो, तो आप कोई भी नियम ले सकते हो। देविका जी कहती है कि मैंने अपने बाल गोपाल की सेवा में यह नियम लिया कि मैं हर रोज सुबह अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद दिन में 4 बार भोग लगाऊंगी। वैसे भी हम ठाकुर जी को 4 बार भोग भी लगा सकते हैं या 5 बार भी। उसमें से मैं 1 बार फ्रूट का भोग लगाऊंगी, 1 बार सात्विक भोजन का भोग लगाऊंगी, 1 बार मैं दूध का भोग लगाऊंगी और 1 बार मैं उन्हें मिठाइयों का भोग लगाऊंगी। चाहे मेरे पास कोई सी भी मिठाई उपस्थित हो, अगर नहीं है तो मैं स्वयं से बनाकर ठाकुर जी को दूध और मिठाई का भोग लगाऊंगी। यही नियम कहती है देविका जी मैंने 365 दिन के लिए मकर संक्रांति से ठाकुर जी के लिए लिया। अब देविका जी कहती है कि मेरे पास इतनी ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी कि मैं रोज रोज ठाकुर जी को नई पोशाक पहना सकूं, या फिर मैं ठाकुर जी को रोज नए आभूषण धारण करा सकूं, या फिर मैं ठाकुर जी को चांदी या सोने के बर्तन में भोग लगा सकूं। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके भोग का नियम लिया 365 दिन के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब देविका जी कहती है कि मकर संक्रांति के दिन से ही मैंने अपने नियम को निभाना शुरू कर दिया और बड़े ही प्रेम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैंने अपने नियम को कभी भी टूटने नहीं दिया। जब कभी मुझे मासिक धर्म की समस्या आई, देविका जी कहती है उस समय मैंने अपने ठाकुर जी को अपने बच्चों के द्वारा चारों टाइम भोग लगवाया। उस समय मैं स्वयं मिठाई नहीं बना पाई तो मैंने बाजार से सात्विक मिठाई मंगवा कर रख ली और ठाकुर जी को 1 टाइम मिठाई का भोग लगाया। मेरे हस्बैंड ने फ्रूट ला कर रख दिए तो मैंने 1 टाइम उन्हें फ्रूट का भोग लगाया, लेकिन जो नियम था मैंने उसे कभी टूटने नहीं दिया और बड़े ही प्रेम के साथ ठाकुर जी के लिए अपना नियम निभाया। देविका जी कहती है कि मुझे 1 वर्ष में 365 दिन के अंदर ही ठाकुर जी की अपार कृपा प्राप्त हुई। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब मैं बाल गोपाल को अपने घर लेकर आई थी और मैंने उनकी नियमों के साथ सेवा नहीं की थी, जिस समय मैं भोग लगाती थी, मतलब कि जब खाना बनता था तभी मैं उनके भोग लगा देती थी, लेकिन जब से मैंने नियम लिया था तो मैं सुबह का भोग 8 बजे से 9 बजे तक लगा देती थी। उसके पश्चात 12 बजे से 1 बजे के बीच तक मैं दूसरा भोग ठाकुर जी को लगाती थी। 4 बजे से 5 बजे के बीच तीसरा भोग मैं अपने ठाकुर जी को देती थी और 8 से 9 के बीच शाम के समय, रात के समय मैं ठाकुर जी को उनका चौथा भोग देती थी। इसी प्रकार से मैंने कभी भी समय में भी कोई विलंब नहीं किया और मुझे सच मानो तो देविका जी कहती है ठाकुर जी की अपार कृपा प्राप्त हुई। पहले हमारे घर में इतनी ज्यादा आर्थिक समस्या थी कि हमें हमेशा बाहर से उधार पैसे लेकर अपने घर का खर्च चलाना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे मैं नियमों के पालन के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करती गई, उसी प्रकार से ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर होती गई। हमारे घर में सुख शांति का वास हो गया। जब ठाकुर जी की कृपा बरसने लगी तो हमारा इतना ज़्यादा जो है प्रॉफिट होने लगा कि पहले हम किराए के मकान में रहते थे और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, वह कहती है कि हमने इन 365 दिन के अंदर ही इतना धन कमा लिया कि हमने अपना एक छोटा सा घर बना लिया और यह किसी सपने से कम नहीं था। कोई भी व्यक्ति जब यह देखता था कि हम किराए के घर से अपने स्वयं के घर में आ गए हैं और हमारे ऊपर ठाकुर जी की इतनी कृपा हो रही है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता था और वह हमेशा यही पूछते थे कि तुम किस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करती हो कि इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा हो गई, इतनी जल्दी उन्होंने तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। देविका जी कहती है मुझे भी स्वयं यकीन नहीं होता कि हमारी परिस्थिति कैसे
बरसी थी और जैसे ही मैंने नियम के अनुसार ठाकुर जी का नियम लेकर उनकी सेवा करना शुरू किया और कभी भी विलंब नहीं किया जो मैंने नियम लिया था उसमें, और पूरे मन से और प्रेम से नियम निभाया, तो ठाकुर जी की अपार कृपा बरसी। अगर आप भी ठाकुर जी की कृपा अपने ऊपर चाहते हो और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपके घर में भी तरक्की हो, ठाकुर जी आपके ऊपर भी अपनी कृपा बरसाए, तो वो भाव के भूखे होते हैं और वो देखते हैं कि आपके भक्त के मन में कितना भाव है उनके प्रति, वो किस नियम को बड़े ही प्रेम और लगन के साथ निभाता है। यही देखकर ठाकुर जी जो है अपने भक्त पर प्रेम नौछावर करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। देविका जी कहती है, मुझे तो 365 दिन में ही ठाकुर जी की इतनी अपार कृपा मिली। मैं चाहती हूँ कि हर भक्त को मिले और वो अपने जीवन में मकर संक्रांति से 365 दिन के लिए कोई न कोई नियम अवश्य बनाए ठाकुर जी को लेकर, चाहे वो उनके भोग को लेकर हो, चाहे स्नान को लेकर हो, या तुलसी में दीपक जलाने को लेकर हो, या अपने द्वार पर दीपक जलाने को हो, या एकादशी का व्रत करने का हो, या फिर जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आप नियम लेना चाहते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने भाव के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार आप ठाकुर जी के लिए वह नियम ले सकते हो और 365 दिन तक अपने उस नियम को पूरी तरह से निभाना चाहिए। देविका जी कहती है कि मकर संक्रांति के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। जो भी लड्डू गोपाल भक्त है उन सबको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो मकर संक्रांति के दिन अगर आप उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस बार जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का शुभ समय है वो सुबह 14 जनवरी को 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराना चाहते हो लड्डू गोपाल को, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करा पाते तो 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर पुण्यकाल शुरू हो जाएगा और यह पुण्यकाल शाम 5:46 तक रहेगा। तो आप जो है 9:03 पर ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करा रहे हो या फिर 9 बजे स्नान करवा रहे हो पुण्य काल में, आपको ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद उन्हें या तो पीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं या फिर केसरिया रंग के वस्त्र पहनाने हैं। काले वस्त्र न तो स्वयं पहनने हैं और न ही ठाकुर जी को पहनाने हैं। उसके पश्चात अब जब आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाते हो तो उस दिन मकर संक्रांति के दिन आपको लड्डू गोपाल को जो है तिल के लड्डू का भोग, गज्जक का भोग, मूंगफली का भोग लगाना है। ठाकुर जी को दूध के साथ साथ तिल के लड्डू या तिल सक्रिय आती है या तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई होती है उसमें तिल अवश्य होने चाहिए। तिल का भोग लगाया जाता है। गुड़, शक्कर, मूंगफली, गज्जक आती है जो मीठी मीठी मूंगफली डालकर उनका भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। यह उनका पहला भोग होता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दोपहर के समय ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मूंग की दाल और चावल जिस प्रकार से भी आप घर में बनाते हो खिचड़ी का भोग लगाया जाते हैं। और दोस्तों, इस दिन दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन जो है हमें दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। मैं यह नहीं कहती कि आपको भर भर कर दान करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना चाहिए। अपने से गरीब को कुछ खाने की वस्तुएं देनी चाहिए जैसे कि दाल चावल वगैरह, कुछ पैसे दक्षिणा में दे दीजिए, कुछ वस्त्र दे दीजिए, लेकिन उससे पहले आपको वो ठाकुर जी के सामने रखने हैं, उनसे आज्ञा लेनी है कि हम इन वस्तुओं का दान करना चाहते हैं। कहते हैं कि जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं अगर वो लड्डू गोपाल के सामने दान की थाली निकाल कर रखते हैं और उनसे आज्ञा लेकर फिर उस थाली को किसी गरीब को या पंडित जी को या मतलब किसी को भी दक्षिणा स्वरूप देते हैं तो उसका 100 गुना, उस दान का 100 गुना फल हमें अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है दान अवश्य ही करना चाहिए। सभी के घरों में काफ़ी रीति रिवाज होते हैं। सास को मनाया जाता है, नंद को मनाया जाता है, उन्हें कपड़े दिए जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उससे पहले अगर घर में लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी है आपको उन्हें भी कुछ उपहार स्वरूप अवश्य ही देना है।
हम ठाकुर जी को देने वाले कोई नहीं होते, लेकिन प्रेम स्वरूप, भाव स्वरूप हमें उन्हें भी कुछ उपहार अर्पित करना है। चाहे उसमें आप सुंदर सी फूल माला अर्पित कर सकते हो, उनके लिए कोई पोशाक अर्पित कर सकते हो, ऊनी पोशाक, जैसे कि अब मौसम है उसी के अनुसार आप उनके लिए सॉक्स रख सकते हो, उनके लिए कोई खिलौना रख सकते हो। मतलब आपको दान देने से पहले, अपने घर में सभी को दान दक्षिणा देने से पहले, अपनी सास को मनाने से पहले, सबसे पहले अगर घर में लड्डू गोपाल है तो पहले आपको उन्हें उपहार देना है, उन्हें भोग लगाना है, उनकी सेवा करनी है। उसके पश्चात आपको अपने सारे कार्य करने हैं। देखिए, मकर संक्रांति के दिन से आप 365 दिन के लिए दीपदान का भी जो है प्रण ले सकते हो कि हम तुलसी माता में जो है रोज सुबह शाम दिया जलाएंगे 365 दिन के लिए। उससे क्या होता है, हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, माता लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और नियम से सुबह शाम हमें तुलसी माता में दीपक जलाना पड़ेगा 365 दिन के लिए। और 365 दिन के बाद अगली मकर संक्रांति के दिन हमें इसका उद्यापन भी करना होगा। उद्यापन में हमें कुछ दक्षिणा वगैरह देनी होगी और तुलसी माता के सामने 21 दिए जलाने होंगे। आप ठाकुर जी को दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराने का संकल्प भी ले सकते हैं कि हम 365 दिन तक अपने ठाकुर जी को दक्षिणावर्ती शंख से ही स्नान कराएंगे। इससे भी माता लक्ष्मी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि शंख जो है माता लक्ष्मी का भाई है। अगर हम शंख से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप यह भी संकल्प ले सकते हो। आप किसी चांदी के छोटे से बर्तन में ठाकुर जी को भोग लगाने का संकल्प भी ले सकते हो। कहते हैं कि चांदी और सोना माता लक्ष्मी के प्रिय आभूषण में आते हैं, तो माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और ठाकुर जी भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास छोटी सी जो है चांदी की गिलासी हो या कटोरी हो, उससे भी आप ठाकुर जी को कि एक समय हम चांदी के बर्तन में ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, यह संकल्प आप ले सकते हो। मतलब कोई भी संकल्प आप ऐसा ले सकते हो कि हम अपने द्वार पर 365 दिन तक सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। उससे भी कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी द्वार से अंदर प्रवेश नहीं करती और हमें ठाकुर जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे, ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद, भोग लगाने के बाद आप दान अवश्य ही करें। या तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, वह भी दान में आता है। किसी को दक्षिणा दे दीजिए, कोई वस्त्र दे दीजिए, वह भी दान में आता है। आपको दान अवश्य ही करना है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, अगर वो ठाकुर जी की सेवा के बाद दान पुण्य करते हैं तो उन्हें बहुत उसका 100 गुना प्राप्त होता है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आपको यह अवश्य ही करना है। देविका जी कहती है कि वो हर मकर संक्रांति के दिन अपने बाल गोपाल को नई ऊन की पोशाक धारण कराती है, या तो पीले रंग की, या केसरिया रंग की, या फिर लाल रंग की। उसके बाद वह उन्हें तिल के लड्डू का भोग, मूंगफली का भोग, गज्जक का भोग और दूध का भोग लगाती है केसर डालकर। और फिर दान पुण्य भी करती है, भूखों को भोजन कराती है। क्योंकि अब ठाकुर जी ने उन्हें इतना सब कुछ दे दिया है कि उनकी इतनी सामर्थ्य हो गई है, वो जितना जी चाहे दिल खोलकर दान पुण्य कर सकती है। और अगर आपको भी ठाकुर जी की इसी प्रकार से कृपा प्राप्त करनी है, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है कि वो प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, तो आपको भी देविका जी की तरह ही कोई नियम ठाकुर जी के लिए अवश्य ही लेना चाहिए और पूरे प्रेम भाव के साथ पूरे वर्ष उस नियम को निभाना चाहिए। साथ ही साथ मकर संक्रांति के दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप चाहो तो उस दिन ठाकुर जी के सामने आप अखंड ज्योत भी जला सकते हो, लड्डू गोपाल के सामने आप अखंड दिया भी जला सकते हो। जब आप बाल गोपाल को स्नान कराते हो, उसके पश्चात उनका श्रृंगार इत्यादि कर देते हो, उसके पश्चात आप जो दिया जलाते हो, उस दिए के नीचे आप सात्विक बनाकर पुष्प रखकर या चावल के दाने रखकर आप उस ज्योत को जगा दीजिए। और फिर अगले दिन सुबह तक यानी 15 जनवरी तक ज्योत को जगाए रखना। उसमें जो है आप तेल की जलाते हो या घी की जलाते हो, उसका ध्यान रखना है वो खत्म न होने पाए, जो ठंडी न होने पाए। इसे ही अखंड दिया कहते हैं। और ठाकुर जी का बीच बीच में नाम जप करते रहिए। साथ ही साथ
अगर आपके घर में अखंड दिया जला है आपने, या माता रानी के लिए जलाया या ठाकुर जी के लिए जलाया है, तो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है दोस्तों। क्योंकि जब हम अखंड दिया जलाते हैं तो उस समय साक्षात ठाकुर जी मंदिर में विराजित रहते हैं, और जब हमारे ठाकुर जी मंदिर में विराजित रहते हैं तो उस समय शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। जब तक आपका दिया जलेगा उस समय तक ठाकुर जी जो है आप पर भरपूर कृपा बरसाएंगे और आपकी हर कष्ट से, हर संकट से रक्षा करते रहेंगे, और आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो अगर आप अखंड दिया जलाना चाहते हो मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, वो भी आप जला सकते हो। दोपहर के समय मैंने बताया आपको खिचड़ी का भोग लगाना है। पर आपकी घर में राधा किशोरी जी भी है लड्डू गोपाल के साथ साथ, तो आप राधा किशोरी जी को जो है सारे श्रृंगार की, सुहाग की, अगर आप सुहागिन हो, सारे सुहाग की चीजें उनके चरणों में अर्पित कीजिए। जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी आपके सुहाग की चीजें हैं, 5, 7, 11 अपनी सामर्थ्य के अनुसार राधा रानी के चरणों में अर्पित कीजिए। उसे कहते हैं राधा रानी जो है, राधा किशोरी जी सदा सुहागन का आशीर्वाद भी अपने भक्तों को देती है। जो भी आप राधा रानी के सामने जो भी आप श्रृंगार चढ़ाते हो, बाद में उस श्रृंगार को उठाकर आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। उससे जो है राधा रानी और ठाकुर जी आपके सुहाग की रक्षा करेंगे, आपके पति की रक्षा करेंगे, और आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। देविका जी के द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन सभी भक्तों का हुआ है कि मकर संक्रांति आने वाली है, और जो भी भक्त चाहते हैं कोई नियम लेना ठाकुर जी के लिए, या फिर ठाकुर जी की विशेष सेवा करना चाहते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी को उठाकर स्नान कराइए। उसके पश्चात जो है उनका श्रृंगार कीजिए, उन्हें भोग लगाइए, उसके बाद दान पुण्य कीजिए, तो ठाकुर जी की विशेष कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। देविका जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी जानकारी सभी भक्तों तक उन्होंने पहुंचाई, ताकि हर भक्त इसका जो है सुनहरे अवसर का फायदा उठा सके और ठाकुर जी के लिए प्रेम पूर्वक कोई न कोई नियम अवश्य ही ले, लड्डू गोपाल के लिए कोई न कोई नियम अवश्य ही ले। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि जो है हर लड्डू गोपाल भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूरे नियम और विधि विधान के साथ करे। उसके पश्चात अगर उनका मन करता है तो वो ठाकुर जी के लिए अपने 365 दिन के लिए कोई भी नियम अपनाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य ही करना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ पूछना है मकर संक्रांति को लेकर किसी भी बारे में, और अखंड दिया कैसे जलाया जाता है उसका वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है, आप वो भी देखकर अखंड ज्योत जला सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।